नमस्कार, स्वागत है आपका महाकुंभ सनातन के शाश्वत पर्व की आखिरी कड़ी में। ये पानी बड़ा विचित्र है। पूरी पृथ्वी का 72% और हमारे शरीर का भी 72%। इसी प्रकार ईश्वर ने हमें इस ब्रह्मांड के साथ बहुत संतुलन में बनाया है, लेकिन हम अपना संतुलन खो देते हैं और बिखर जाते हैं, अपना रास्ता भूल जाते हैं। उन भूले रास्तों को याद दिलाने, रोग मुक्त करने का मंदिर है कुंभ। तमाम यात्री, भक्तगण और श्रद्धालु अगर पापों से उबरने की प्रार्थना करते हैं जो उनसे जाने अनजाने में होती है, तो अपने गुनाहों, गलतियों को स्वीकार करना भी उससे निजात पाने की पहली सीढ़ी है। और यही कारण है कि कुंभ में इन विशेष और विभिन्न तिथियों पर स्नान करने की प्रथा है। तो तिथियों की घोषणा करने का अर्थ यह हुआ कि अब हम घर से निकलेंगे, अपने घर से निकलेंगे। तो घर से किस लिए निकलेंगे? तो भाई हमें तीर्थ जाना है। तो तीर्थ जाना है तो मन की पवित्रता वहीं से आरंभ हो जाती। अब हम अपने जितने भी अंदर के मैल होंगे या जो इंद्रियगत जितनी भी वासनाएं, उनसे मुक्त होने का प्रयास करेंगे। हो सकता है ये प्रयास उस तिथि तक ही है, लेकिन वो अगर 48 घंटे तक उस मनोदशा में उस व्यक्ति ने अपने जीवन को लगाया, तो निश्चित तौर पर स्नान करके जब वो वापस जाएगा, 1 हफ्ते बाद, हो सकता है 1 महीने बाद, उसके अंदर वो भावनाएं पुनः ज्वार मारेंगी। जब वो ज्वार मारेगी तो वह अपने आसपास की दुनिया को अच्छा बनाने का प्रयास करेगा और स्वयं भी अच्छा करेगा। शाही स्नान, धर्म, त्याग और शक्ति, कुंभ की माई महंत। जब बात आध्यात्मिकता और तपस्या की होती है तो साधुओं का उल्लेख होता है, लेकिन इस विशाल आयोजन का एक अनदेखा पक्ष भी है, महिला साध्वियां। कुंभ में साध्वियां एक अनोखी उपस्थिति हैं। ये महिलाएं त्याग, तपस्या और सेवा का प्रतीक हैं। यहाँ हर साध्वी की अपनी एक अलग कहानी है। भारतीय संस्कृति में नारी का स्थान हमेशा से ही महत्वपूर्ण रहा है। प्राचीन ग्रंथों में भी महिलाओं को पुरुषों के समान ही आध्यात्मिक अधिकार दिए गए हैं। गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा जैसी विदुषी महिलाओं का उल्लेख वेदों और उपनिषदों में मिलता है, जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान की चर्चाओं में भाग लिया और अपनी विद्वत्ता से समाज को प्रभावित किया। जिस रास्ते में हम लोग आगे जाएंगे, उतना ही हम लोग का पीछे का जो जनरेशन आ रही है, उन लोगों को भी साथ लेके चलना है हम लोग को, क्योंकि ये ही एक सनातन धर्म है। विश्व में सबका मन, वचन और कर्म से निश्चित कर उनका कर्म का और उनका धर्म का और उनका नीति का और बढ़ा के सारा ब्रह्मांड का जो शक्ति है, उन शक्ति से सबको रक्षा कर सके, सुख शांति समृद्धि का रास्ता में चला सकते हैं। और उन्नति प्रगति का रास्ता भी एक ही सनातन धर्म है। सनातन संस्कृति का, धर्म का प्रचार प्रसार करना, हमारी जो सनातन संस्कृति है, जो हमें धर्म प्रचार प्रसार करने का, जिसके लिए हम साधु बने हैं, वो हमें धर्म का प्रचार प्रसार करना, जीवन भर अव्याहत रहना, अपने स्थानों की देखरेख करना, अपने राष्ट्र का चिंतन करना, अपने राष्ट्र हित में कार्य करना, अपने राष्ट्र के लिए पर्यावरण का कार्य करना। भारतीय परंपरा में महिलाओं को हमेशा बड़े सम्मान और बराबरी की नजर से देखा गया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण शिव और पार्वती का अर्धनारीश्वर रूप है, जिसमें आधा शिव है और आधा पार्वती है। ये संदेश देता है कि सृष्टि महिला और पुरुष दोनों के सहयोग से चलती है। इसी तरह से जब ये हमारी परंपरा का हिस्सा है, तो इसका आधुनिक रूप थोड़ा सा देखा जाए तो ज्यादातर इस बार आपको पति पत्नी साथ में हाथ पकड़ के महाकुंभ में डुबकी लगाते दिखे थे।
इन तस्वीरों को याद कीजिए, ये क्या संदेश देता है? ये हमारे भारत की किस परंपरा का वाहक है? ये हमारे भारत की उस परंपरा का वाहक है जिसमें महिलाओं को एक जमाने में पुरुषों के समान ही शिक्षा का अधिकार था। उनकी भी शिक्षा दीक्षा होती थी। हमारे वेद की कई ऋचाओं की जो रचयिता हैं वो महिलाएं हैं। प्राचीन समय में महिलाओं को शिक्षा, साधना और सार्वजनिक जीवन में भाग लेने की स्वतंत्रता थी। यह एक प्रकार का महिला सशक्तिकरण ही था, जहां उन्हें अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीने का अधिकार था। तो जो 50% आबादी है, आधी दुनिया जिन्हें हम कहते हैं, आधी दुनिया यदि हमारे साथ सहयोगी नहीं, हमारे कंधे से कंधा मिलाकर के जब वो आगे बढ़ेगी, तब हमारी प्रकृति का भी, इस संपूर्ण वसुधा का भी श्रृंगार हो सकेगा। धर्म में भी उनकी आवश्यकता है, न कि घर में, न कि सरकारी नौकरियों में अथवा जो है समाज की भागीदारी में। उन्हें हर जगह इसलिए लाइए क्योंकि वो बहुत सशक्त हैं, मेधा उनकी बहुत तीव्र है। वो हंसते हंसते आदि शंकराचार्य को संन्यास देने के लिए भेज देती हैं, वो महात्मा गांधी दे देती हैं, वो भगत सिंह दे देती हैं, वो चंद्रशेखर आज़ाद दे देती हैं, जिन्होंने इस देश को, इस माटी को बनाया है। तो उन्हें आप पीछे कैसे छोड़ेंगी? एक इसी से जुड़ा हुआ प्रसंग है कि महात्मा बुद्ध आरंभ में स्त्रियों का प्रवेश संघ में नहीं चाहते थे, लेकिन जब उन पर जन दबाव बना, आरंभ हुआ, तो सबसे पहले उन्होंने अपनी ही मौसी महाप्रजापति गौतमी को शामिल किया। जब महिलाएं नागा साधु का जीवन स्वीकार करती हैं, तो वे संसार की हर चीज को त्याग देती हैं। परिवार, सुख सुविधाएं, सब कुछ पीछे छूट जाता है। साध्वी बनने से पहले ये महिलाएं हमारी आपकी तरह सामान्य जीवन जीती थीं। उन्होंने परिवार, समाज और खुद को पीछे छोड़कर इस राह को चुना। उसको परिवार, अन्य किसी से कोई मतलब नहीं होता है, तो उसका अपने जीते जी वो अपना पिंड दान उसका सब कराते हैं, क्योंकि वो आगे पीछे की सब परंपराओं को छोड़ देता है। वो जहाँ बीच में आके जहाँ सन्यास के मत में रुकता है, तो खाली उसको अपना सन्यास से ही मतलब रहता है, उसके विषय में फिर वो आगे पीछे नहीं सोचता है कुछ भी। तो इसीलिए उसका ये सब संस्कार होता है। और संस्कार के मद में, क्योंकि सन्यासी को अपने संस्कार होने के बाद उसे किसी से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि उसकी सारी दुनिया अपना परिवार होती है। सनातनी भी संतों से ही हैं, क्योंकि संत नहीं होंगे तो सनातन कहाँ से आएगा। इन महिलाओं ने घर की चारदीवारी से बाहर कदम रखा है। साधारण स्त्री जीवन के सुखों, बोझों और पहचानों को त्याग दिया है। कैसे शुरू होती है ये शिक्षा दीक्षा? जो हमारे सन्यास की परंपरा है वो बहुत ही कठोर परंपरा है। सन्यासी जिसका राजयोग होता है वही बन पाता है, और सबके भाग्य में सन्यासी बनना होता नहीं है। सन्यासी बनने के लिए 12 साल तो सबसे पहले गुरु लोग जो है परीक्षा लेते हैं। साधु हो या साध्वी, 12 साल गुरुओं की सेवा करनी पड़ती है। 12 साल सेवा करने के बाद अगर वो परीक्षा में पूर्ण तरह से सफल हो जाती है, चाहे संत हो या साध्वी, पूर्ण तरह से सफल हो जाती है, उसके बाद ही पंच संस्कार कराते हैं। जब महाकुंभ आता है, महाकुंभ में ही सन्यासी बनाए जाते हैं। कुछ नागा साध्वी भी हैं जो पुरुषों की तरह ही कठोर नियमों का पालन करती हैं, शरीर पर भस्म लगाती हैं और एकांत में ध्यान करती हैं। लेकिन जब समाज में निकलती हैं तो मर्यादा का पालन करती हैं। 16 तरह का पिंडदान कराया जाता है, अपने पूर्वजों का, सारे समस्त घर परिवार का, अपने जो भी आपके रिश्तेदार नातेदार सभी का पूर्ण तरह से, और स्वयं अपना भी पिंडदान करना पड़ता है। साधु या साध्वी बनने से समाज को मिलेगा क्या? क्या ये सिर्फ स्वयं के लिए है या इसका कोई सामाजिक सरोकार भी है? This Pancha Sanskar is very, very powerful because before to start, inside something
prepare, you know, in the dream, in everything, something prepare for this Diksha. And it's very powerful. For me, this is Shiva. When you are emptiness, this is a shift with yourself, you know, shift to you, to the universe. कुंभ मेले में उनकी उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि भारतीय संस्कृति में महिलाओं को हमेशा से ही आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छूने का अवसर मिला है। वे न केवल अपनी मुक्ति के लिए प्रयास करती हैं, बल्कि समाज को भी प्रेरणा देती हैं। महाशिवरात्रि, सबसे अंधेरी रात, सनातन की आस्था का सबसे ज्यादा प्रकाश वाला दिन, शिव के तांडव की, सृष्टि के सृजन और संरक्षण की रात। आदि योगी ध्यान के देवता शिव को याद करते हुए इस दिन संगम पर डुबकी लगाना सनातन धर्म का शायद सबसे विहंगम दृश्य है। आस्थाओं के बीज का ये पानी फिर से हरा करता है। आत्मा पर पड़ी धूल को धोता है ये पानी। ये दिन आत्म संयम और तपस्या का है, आत्मज्ञान और आत्मिक ऊर्जा का है। महाशिवरात्रि हमें शांति, साधना और भक्ति का महत्व सिखाती है। साधकों की बरसों की प्यास बुझाती है। इसलिए गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर डुबकी लगाने के लिए ये दौड़ पड़ते हैं। ऐसा आश्चर्यजनक, ऐसा हैरत अंगेज, चमत्कारी, विस्मयकारी, भव्य दृश्य पैदा होता है कि देखने वालों की आंखें फटी रह जाती हैं। जहां महान यज्ञ होता है उसे प्रयाग कहा जाता है। जहां महान संगम होता है वो प्रयाग होता है। जैसे हिमालय का पंच प्रयाग, प्रयाग जैसे तीर्थ स्थल पर दान करना विशेष रूप से पुण्यदायी माना जाता है। इस प्रकार प्रयाग एक महान यज्ञ, एक महान संगम और महान दान का स्थान है। रामचरितमानस में तुलसीदास इस राजा रूपी नगर के गुण गाते हुए कहते हैं, सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस मितु हितकारी, चारि पदार्थ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अतिचारू। यानी उस राजा का मंत्री सत्य है, श्रद्धा उसकी प्यारी स्त्री है और वेणी माधव सरीखे हितकारी मित्र हैं। चार पदार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से भंडार भरा है और वह पुण्यमय प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। तीर्थ सिर्फ कोई क्षेत्र ही नहीं, बल्कि उसका एक प्रतीकात्मक अर्थ भी है। यानी वो स्थान जो किसी व्यक्ति को जीवन की प्रतीकात्मक नदी के पार ले जाता है या पहुंचाता है। ऐसा करने से व्यक्ति सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है। कुंभ मेला भी नदियों के किनारे आयोजित होने के कारण मुक्ति प्राप्त करने का केंद्र है। इस पूर्ण कुंभ में उपासना है, अनुष्ठान है, स्नान है, विश्वास है, प्रेम है, लौकिक अलौकिक सब कुछ है। साथ में है संगीत और संस्कृति। सनातन धर्म में एक अनोखी परंपरा है, प्रवचन परंपरा। इसमें कथाओं और किस्सों का सहारा लेकर धार्मिक सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाया जाता है। जिन महात्माओं, साधु, संतों तक पहुंच पाना असंभव होता है, उनसे मिलने का और वाणी से लाभ उठाने का बेहतरीन अवसर था कुंभ। भारतीय समाज में इस कथा प्रवचन की परंपरा ने प्राचीन ज्ञान को मिटने नहीं दिया। ये उपदेश लोगों को नई राह दिखाते हैं और कभी-कभी ये ज्ञान संगीत में ढल जाते हैं और गीतों में बदलकर आनंदित करते हैं। सनातन धर्म में इन साधुओं का, ऋषियों का महान स्थान है। सबसे ऊंचा, सबसे सम्माननीय।
प्राचीन भारत के हमारे सभी महान वैज्ञानिक ऋषि ही रहे हैं। राजनीतिक विचारक और दार्शनिक याज्ञवल्क्य हों, अपस्तंभ हों, फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुत हों या आयुर्वेद का ज्ञान देने वाले चरक ऋषि हों, भारत के अलावा किसी भी देश में ऐसे साधक, ऐसे तपस्वी नहीं मिलते जिन्होंने साधना की हो और पंच तत्व को अपने बस में किया हो। इसलिए पूरी दुनिया से लोग कुंभ में आते हैं और सनातन शैली में शामिल होना चाहते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। कुंभ तो भारत में विचरण करने वाले लोगों का मिलन स्थल था और जिसको कहते हैं महासंगम। इस तरह से सभ्यता के विकास में, भारतीय संस्कृति के विकास में और अंतर्विलय में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। और एक दूसरी बड़ी भूमिका है जिसको शंकराचार्य ने दूसरे रूप में किया कि दक्षिण में मठ बनाया और वहाँ उत्तर का ब्राह्मण रहेगा। बद्रीनाथ में बनाया कि वहाँ दक्षिण का ब्राह्मण रहेगा। पश्चिम में बनाया और पूर्व में बनाया। लोग यहाँ से वहाँ तक जाएंगे, अपने देश को समझेंगे, देखेंगे उसकी रीतियाँ कुरीतियाँ। इस तरह से भारत की चेतना बनी रहेगी पूरे उसमें भारतीय समाज में, जिसमें भारतीय चेतना के निर्माण में इन तीर्थों का और पर्वों का बहुत महत्व है और उसमें कुंभ का भी महत्व है। भारतीय परंपरा में महाकुंभ का एक गजब योगदान रहा है और इस परंपरा को आगे बढ़ाने में, भारत के ज्ञान, विज्ञान, आचार, विचार को पूरी दुनिया में प्रसारित करने में महाकुंभ ने एक अहम भूमिका निभाई है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो 7वीं शताब्दी में चीन का ट्रेवलर हिनसांग भारत आता है। वह यहाँ पर एक अद्भुत आयोजन गंगा के किनारे देखता है, गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर, और इसका जिक्र वो अपनी डायरी में करता है। और इसका हमारी भारतीय परंपरा में इतना अहम योगदान रहा है और इतनी महत्ता भारतीय जनमानस में रही है कि जब मुगल आते हैं तो वो भी इसके महत्व को समझते हैं और अकबर अपने दौर में महाकुंभ के आयोजन में खुद बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। अपने लिए 2 अफसर उस वक्त नियुक्त करते हैं। घाटों के निर्माण का काम मुगलिया सल्तनत के अधिकारी और कर्मचारी करते हैं और खुद महाकुंभ के मेले को देखने के लिए अकबर के भी पहुंचने का जिक्र है। कुंभ मेला न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि ये भारत को संस्कृति और पर्यटन का वैश्विक केंद्र बनाने में भी योगदान देता है। यह आयोजन दुनिया को ये संदेश देता है कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को करीब से देखने और अनुभव करने के लिए हर किसी को यहाँ आना चाहिए। रात सनातनियों में देखिए विदेशी भी चले आ रहे हैं, सब चले आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ किस चीज की शिक्षा दी जा रही है? मानवता की, प्रेम की, करुणा की, दया की, भ्रातृत्व की। लोभ मत करो, मोह मत करो। तो अगर ये सब नहीं रहेगा तो विश्व में क्या रहेगा? शांति होगी। और जीवन में शांति बहुत जरूरी है। इसलिए यह बहुत विशेष पर्व है और इस विशेष पर्व पर दुनिया, सारा विश्व आज भारत की ओर देख ही नहीं रहा है, भारत की ओर चल भी रहा है, क्योंकि यही एक रास्ता है जो भारत को ही नहीं विश्व को भी आगे ले जाएगा। और वो क्या है? हम साथ रहेंगे। कुंभ मेले को दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण आयोजन माना जाता है। इसका प्रचार प्रसार दुनिया भर में होता है, जो विदेशी पर्यटकों को भारत की ओर आकर्षित करता है। योग, ध्यान और भारतीय धर्म के मूल्यों को समझने के लिए विदेशी पर्यटक कुंभ मेले में आते हैं। विदेशी लोग भारतीय रीति रिवाज, साधुओं के अखाड़े और धार्मिक प्रक्रियाओं को देखकर भारत की गहराई को समझने का प्रयास करते हैं। कुंभ के मेले में इतनी भीड़ भाड़ और चहल पहल के बावजूद एक शांति है। The feeling that I have inside is just gratitude and fulfillment
And I feel this sacred feeling just welling up inside my heart. And I'm so grateful to all the people of India for putting on this amazing event, which fills us up so much spiritually. It's like you are touching the legendary with your hand, and you are part of the history. And seeing this event makes us like feel not only religious but belonging to a global family, and we are very proud of it. To finally be somewhere God has been, actually. I am the 5th generation. My forefathers would have left these shores of India, went all the way to South America, and 187 years later, I am the first from my pariwar to make it back to motherland. Jai Hind. Somewhere else, you will find a mess, but here, well organized to another level. I mean, look at the boats around you, look at everything. Everyone in his own place. The safety is there. Police were there. The government arranged very, very well. I mean, it's amazing. कुंभ मेले की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता भारत की पवित्र पावन नदियों की गोद में उत्सव रूप में होना। वही नदियां जो सभ्यताओं को बसाती हैं, संजोती हैं। और ये उत्सव, मेले और विराट आयोजन इस बात का भी संदेश देता है कि प्रकृति कितनी ताकतवर होती है और उन्हीं नदियों की स्वच्छता, सौम्यता को बचाए रखना भी हमारा धर्म है। स्नान तो प्रतीक है मात्र। गंगा यमुना तो गंगोत्री से आरंभ होती हैं और गंगा सागर तक जाती हैं, यमुना जी वहीं रुक जाती हैं। तो ये मात्र प्रतीक है। यह प्रतीक है नदियाँ हमारे लिए कितनी आवश्यक हैं, पहली चीज़। या इससे भी पहले सबसे पहली चीज़ जो हजारों हजार साल पहले इतिहासकारों ने लगभग 5000 साल और अब थोड़ा सा 2500 और पीछे चला गया, 7500 साल पुरानी मानवीय सभ्यता हमारी चली आ रही। राजा भगीरथ जिन्हें कहा जाता है गंगा जी को लेकर के वो आते हैं, तो उनको ये मानिए कि वो जल वैज्ञानिक हैं। वो एक जल को जो है, जल की एक धारा गंगोत्री से आरंभ की और लेकर के गंगा सागर तक आए ताकि यहाँ के लोगों को सिंचाई और पेयजल में दिक्कतें ना आए। अब उनकी सहायक नदियाँ भी उनके साथ आ रही। तो स्नान इस बात का द्योतक है, इस बात का प्रतीक है कि नदियों की शुचिता और पवित्रता पर हमें बल देना है। वो जो 5 डुबकियाँ हैं वह इसी बात का प्रतीक हैं। जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे जल की महत्ता हमें समझ में आती चली जाएगी। तो यह प्रतीक है मात्र गंगा स्नान। यहाँ आइए और इसीलिए देखिए कि गंगा जी की पूजा सिर्फ गंगा जल से होती है। फूल, माला या कह लीजिए दुग्ध, ये सब कर्मकांडीय स्वरूप है, ये बाद में विकसित हुआ। लेकिन जो वाकई है श्रद्धालु वो गंगा जी की पूजा गंगा जल से करेगा। वहीं पे शिव जी की पिंडी बनाता है, वहीं तिलक किया, रोली किया और प्रणाम किया और चला गया। तो प्रतीक है इस बात का कि जल कितना आवश्यक है। वास्तविक अर्थ सिर्फ यही है कि जल का, अपने पर्यावरण का हमें ही ध्यान रखना है, कोई और नहीं आएगा। दुनिया के सबसे बड़े जनसमूह, भव्य आध्यात्मिक संगम, जीवंत संस्कृति, भक्ति और एकता का अनुभव, जहां भक्ति, लोक संस्कृति, प्रशासन और प्रकृति का अद्भुत समागम था। इतिहास में सुनहरे अक्षरों से अंकित इस महाकुंभ की ऊर्जा में समाहित होना एक दुर्लभ अनुभव होता है, जिसकी कुछ झलकियां हमने आपके साथ साझा की। इस अलौकिक यात्रा के अनुभवों में सराबोर होकर आशा है आप भी इस अद्भुत, कालजयी, शाश्वत सनातन पर्व से अभिभूत हुए होंगे। हमारी कुंभ की सुंदर यात्रा को इस श्लोक के साथ पूर्ण करूंगी। स्नानम कुंभे महापुण्यम, धर्म क्षेत्रे महोत्सवम, त्रिवेणी संगमे दिव्यम, मोक्ष द्वारम सदा स्मृतम।